तीसरी परेशानी जो एक कार इंश्योरेंस क्लेम में आती है वो एक परेशानी, एक कंफ्यूजन है जो एक्सीडेंट होने से लेकर और क्लेम फाइल करने के बीच में हमारे दिमाग में रहता है। मान लो कोई छोटा मोटा डैमेज हो जाता है और उसके बाद पहला सवाल ये आएगा कि मुझे इसका क्लेम लेना चाहिए या मैं अपनी जेब से ही इसे ठीक करा लूं। और कई बार इसी कंफ्यूजन की वजह से काफी डिले हो जाता है क्लेम फाइल करने में और क्लेम में दिक्कत आ जाती है। तो इसका फटाफट डिसीजन लेने का भी आपको एक तरीका बताता हूं। सबसे पहली जरूरी बात, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट है, चाहे छोटा या बड़ा, कोई भी ऐसा डैमेज है जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत क्लेम करना है, उसका रिपेयर का क्लेम आपको लेना है, तो वो डैमेज के तुरंत बाद आपको क्लेम फाइल करना होगा। होता क्या है, हम रोड पर चल रहे हैं, कोई छोटा मोटा डैमेज हो गया, हम सोचेंगे क्यों इसमें टाइम वेस्ट किया, कभी फ्यूचर में एक दो डैमेज और होगा तो उसके साथ ही इसका क्लेम भी ले लेंगे और इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ लेटेस्ट डैमेजेस का ही क्लेम देने की है। यानी जो डैमेजेस बिल्कुल रीसेंट हुए हैं उन्हीं का क्लेम मिल सकता है। जो पुराने डैमेजेस हैं जो आपने इकट्ठा किए हैं एक ही क्लेम में रिपेयर करवाने के लिए, उनका क्लेम आपको नहीं मिलेगा। दूसरा कंफ्यूजन इसी सवाल से जुड़ा हुआ यह है कि मुझे क्लेम लेना फायदेमंद रहेगा या मैं इसे अपनी जेब से ठीक करवा लेता हूं, वो मेरे लिए फायदे का सौदा रहेगा। अब इसके लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपको एक सिंपल सी टेबल ड्रॉ करनी है जिसके अंदर आपको दो पार्टीशंस बनाने हैं। यहां पर आपको लिखना है कि मैं अगर अपनी जेब से इस गाड़ी को रिपेयर कराता हूं तो कितना खर्चा आएगा, और मैं अगर इसे इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू ठीक कराता हूं तो कितनी कॉस्ट आएगी। इन दोनों की डिटेल्स हमें यहां पर लिखनी होगी। तो यहां पर एक छोटे से क्लेम का एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूं। अब मान लो किसी छोटे से एक्सीडेंट में जो पार्ट रिप्लेस होते हैं उसका खर्चा अगर मैं खुद रिपेयर कराता हूं तो वो आता है 5,000 रुपए। लेबर कॉस्ट की बात करें तो वो आ जाती है 1,000 रुपए की, और कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो मैं अभी नहीं काउंट कर रहा हूं, वो मान लो 500 रुपए के आ जाएंगे। तो अगर ये डैमेज मैं अपने पैसे से ठीक करवाता हूं तो अंदाजन मुझे 6500 रुपए देने होंगे। लेकिन वहीं पर मैं इस डैमेज को अगर क्लेम करता हूं इंश्योरेंस कंपनी से तो मेरा कितना खर्चा आएगा या फाइनेंशियली मुझे कितना असर पड़ेगा, ये देख लेते हैं। सबसे पहला खर्चा है आपका फाइल चार्ज का, जो कि प्रोसेसिंग फीस होती है, मान लो 1000 रुपए है वो। इसके अलावा अगर आपने क्लेम ले लिया तो अगले साल आपका नो क्लेम बोनस भी 0 हो जाएगा, तो उसका भी यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है, लॉस है, वो यहां पर मेंशन कर लेते हैं। मान लो वो हो गया 2500 रुपए। और अगर क्लेम लेने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने एक्स्ट्रा लोडिंग भी लगा दी है, यानी आपने क्लेम ले लिया तो इंश्योरेंस कंपनी के जो एडिशनल डिस्काउंट्स हैं, जो इंटरनली डिस्काउंट्स मिलते हैं, वो भी कम हो जाएंगे, तो वो हमने लगा लिया 2000 रुपए। तो टोटल यहां पर कितना हुआ, 5,500 रुपए का हमारा टोटल फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ता है अगर मैं किसी भी गाड़ी पर क्लेम ले लेता हूं, किसी एक छोटे क्लेम को मैं फाइल करता हूं। और ये है अगर मैं अपने आप इस गाड़ी को रिपेयर करवाता हूं तो ऑलमोस्ट ये अमाउंट सेम है, 6500 और 5500 रुपए का डिफरेंस है। अब क्योंकि यहां पर डिफरेंस ज्यादा नहीं है और रिन्यूअल के टाइम ये अमाउंट और भी बढ़ सकता है, जबकि ये अमाउंट फिक्स है, तो यहां पर मैं डिसीजन लूंगा कि मैं इस गाड़ी को अपनी जेब से यानी कि अपने पैसे से ठीक करवाऊं, मैं क्लेम फाइल नहीं करूंगा। इसका एक और रीजन है। अब मान लो ये एक जीरो डेप्रिसिएशन क्लेम है जिसमें नंबर ऑफ क्लेम्स की भी लिमिट होती है, यानी जीरो डेप क्लेम कुछ कंपनीज में आप एक बार, कुछ कंपनीज में 2 बार ले पाएंगे। अब मान लो ये छोटे मोटे क्लेम है, 5-6 हजार रुपए का क्लेम आपने जीरो डेप्रिसिएशन का ले लिया और आपकी लिमिट खत्म हो जाती है या एक क्लेम कम हो जाता है, और फ्यूचर में अगर कोई बड़ा क्लेम आ जाता है जीरो डेप्रिसिएशन जिसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़े और वहां पर ये वाला फीचर अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि आप इसे पहले इस्तेमाल कर चुके हैं किसी छोटे क्लेम में, तो फिर यहां पर दिक्कत आ सकती है। तो छोटे मोटे क्लेम्स को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहीं पर ये जो इंश्योरेंस का खर्चा है ये 5500 रुपए का है और आपकी सेल्फ रिपेयर की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 10,000 रुपए, तो आपको ये क्लेम लेना चाहिए, यानी इंश्योरेंस कंपनी से ही पैसा क्लेम करना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, यानी 2 गुना खर्चा आपको देना पड़ रहा है अपनी गाड़ी मरम्मत कराने के लिए, तो इसलिए आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन से इस तरीके से निकलिए, कैलकुलेशन कीजिए और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।